जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर कुछ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मैंने कल कहीं शॉर्ट वीडियो में या फिर कोई अन्य वीडियो में मैंने देखा कि कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई भक्त थी जो माता स्वरूप, उनका कथन था कि जो भी व्यक्ति, कई बार क्या है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं या फिर कोई ब्राह्मण है या फिर कोई अन्य है, वो कहते हैं कि जब दीपक के अंदर, जैसे आपको दीपक दिखाई दे रहा होगा, जैसे दीपक के अंदर कई बार फूल बन जाता है, कई बार हार्ट बन जाता है, कई बार कोई अन्य गाय के खुर का जैसा आकृति बन जाता है, अन्य अन्य आकृतियाँ बनती है। कहते हैं ये बनते हैं ना तो वो बड़े खुश होते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं इस बात के लिए कि हम पर माता जी की, परमात्मा की कृपा है। परंतु वो जो माता श्री थी, जो एस्ट्रोलॉजर थी, वो क्या कह रही है कि उनको ये पता नहीं है, ये उनको संकेत नहीं है कि ऐसा बनना उनके लिए बड़ा ही घातक है और उनके घरों में नेगेटिव एनर्जी है, कोई ना कोई तंत्र क्रिया की हुई है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी विशेष रूप से उनके यहाँ घर में प्रवेश की हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने कमेंट में भी उनके लिखा था कि माता श्री पहले आप पूरी तरह से समझिए और पूरी तरह से पढ़िए। आप मेरे विचार से कितने सहमत हैं वो चीज़ आप मेरे को कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना कि भैया ऐसा कोई नहीं है। ये भ्रम की जो बातें होती हैं, इन भ्रम की बातों के ऊपर कभी विश्वास मत किया करें। अगर आपको पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए तो या तो आप किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से जानकारी लीजिए या फिर आप किसी साधु संत जो भी पूर्ण रूप से जानकार हो, अच्छे विद्वान हो, पढ़े लिखे हों। क्योंकि देखो, इस बात का हमेशा याद रख लेना कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और आजकल थोड़े थोड़े पढ़ करके उसके बाद में जैसे ही लोग सुनाई बातों को लेकर के और अपने खुद की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, उल्टी सुल्टी बातों के बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं। और सनातन धर्म को इस प्रकार मतलब एक खराब कर दिया है लोगों ने कि अपने अपने विचार निकालने लगे। भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम अपने अपने विचार निकालेंगे तो शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे थे तो उनका क्या महत्व रहा? फिर अगर शास्त्र सही है तो हम लोग झूठे हैं, अगर हम लोग सच्चे हैं तो शास्त्र झूठे हैं। मैं ये कहता हूँ हमेशा शास्त्र के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर आप चलोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जो गृहस्थ जीवन के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, ऐसी वीडियो देख करके, ऐसी रीलें देख करके आप कभी भी भ्रमित ना हो और रील को देख करके आप मत अपने कार्य को कीजिए, रियल को देख करके कीजिएगा। क्योंकि अनुभवी और पढ़े लिखे व्यक्ति से अगर आप जानकारी लेंगे, जो गुरुकुल के परंपरागत अनुसार जो जिन्होंने अध्ययन किया है उनके माध्यम से अगर आप लेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी, अन्यथा आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी और हमेशा आप भ्रमित रहेंगे। और फिर कहीं पर भी आपको अगर अच्छा ज्ञान, कहीं पर सही सत्संग अगर आपको मिलता होगा तो फिर आप उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई ना कोई त्रुटियां हैं, ये गलत बोल रहा है, ये ऐसी संशय बना रहेगा। और इन संशयों को दूर करने के लिए हमेशा व्यक्ति को अच्छे और सत्संग के अंदर प्रवेश करना चाहिए और अच्छे गुरुओं तथा अच्छे साधु संतों के साथ में उनको संगत करनी चाहिए, जिससे उनको ज्ञान हो सके और उनको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है। तो भैया ये जो भी फूल वगैरह बनते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई ये भी बुरी बात नहीं है, नेगेटिव एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही होता है कि परमपिता परमात्मा की कृपा है हम पर, ठीक है। यही बात बताई जाती है, क्योंकि वह फूल वगैरह जो बनता है वह वैसे परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद के स्वरूप में बनता है, हमेशा याद रख लेना। क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी का कहीं पर भी इफेक्ट आता है ना, तो वो कब आता है? वो आता है जब भी दीपक की जो जोत लो जलती है उसके ऊपर अगर काले रंग का घेरा बना हो, लगातार ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे अग्नि जो जलती है दीपक के अंदर, उसके आगे जो काला घेरा बना होता है, अगर वो काला घेरा हो तब नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। इतने वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुश रह करके अपने परमात्मा को याद कीजिएगा, दीपक कीजिएगा। इन जैसी रीलों को देख करके कभी भी आप अपने कार्य को ना छोड़ें। जय श्री गणेश, राधे राधे।